नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, जरूर होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PCM05 में। और बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से क्वेश्चन आपका फिजिक्स का ये क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, ठीक है। और बढ़िया तरीके से बताएंगे कमेंट में करके कि हाँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर आपके लिए अच्छा हो तो दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को ठीक है, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ 10 मिनट की क्लास में ही, यानी कहने का मतलब बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसे करना चाहोगे, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों से अभी बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखिए, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। किसकी दोस्तों? ओम के नियम की व्याख्या। अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आता है तो कम से कम बताऊं ना मैं थियरी में तो 5 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम को हम दोस्तों में थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करूंगा, आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। ये दोस्तों हमने कोई एक बैटरी बनाई है, ठीक है। और इसमें क्या दोस्तों याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसमें एक चीज को याद रखेंगे, हमने क्या काम करा, इसमें एक अनुगमन वेग, ठीक है। अब देखो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर दोस्तों, इधर की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे दोस्तों इसके विपरीत दिशा में करेंगे, याद रखना। इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे दोस्तों इसके विपरीत दिशा में गति करेंगे, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। लंबाई की अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो लंबाई मेरे भाई इसकी L होगी, और ये वाला प्लस होगा, ये वाला दोस्तों माइनस होगा। धारा ऐसे बहती चली जाएगी और दोस्तों धारा ऐसे ऐसे बहती रहेगी। क्षेत्रफल की मैं बात करूंगा तो दोस्तों क्षेत्रफल इसका टोटल, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, A इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की मैं बात करूंगा तो दोस्तों क्षेत्रफल A हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें थोड़ा सा तो दोस्तों आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हो, ठीक है। यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, क्षेत्रफल A, ठीक है, तथा याद रखेंगे क्षेत्रफल A तथा चालक में प्रति एकम आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। क्षेत्रफल A तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तब धारा I तथा अनुगमन वेग BD होगा। तब अनुगमन वेग दोस्तों क्या होगा, BD होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम दोस्तों याद करेंगे इसे, BD बराबर क्या होता है, I, याद रखेंगे NEA, ठीक है। ये दोस्तों समीकरण है हमारे पास एक। ये हमने क्या माना दोस्तों, अनुगमन वेग बराबर दोस्तों समीकरण नंबर मान लीजिए क्या होगा, INEA। क्या हो जाएगा दोस्तों, INEA, n हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों संख्या, E हो जाएगा विद्युत भागफल, और ये A हो जाएगा क्षेत्रफल, I हो जाएगी धारा, और BD तो दोस्तों अनुगमन वेग है, ठीक है। BD को दोस्तों अनुगमन वेग से दर्शाया जाता है, ठीक है। तब हम क्या काम करेंगे, चालक में, ठीक है, याद रखेंगे। फिर यहाँ से आगे फिर हम दोस्तों क्या याद रखेंगे, चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखेंगे चालक, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कोई एक चालक है, जब चालक तार है या कुछ भी ले लो, ठीक है, तो चालक में उत्पन्न तो विद्युत क्षेत्र होगा ना, तो चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या दोस्तों, विद्युत क्षेत्र। तो मेरे भाई जब चालक में विद्युत क्षेत्र की बात आएगी, ठीक है, चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है हमारे पास E बराबर, क्या होगा मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र को हम इसी तो दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं। तो मेरे भाई E बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, E बराबर B/D, क्या होगा, B/L मान लेंगे। वैसे फिलहाल तो क्या होगा, E बराबर यानी कि B/D होता है, लेकिन D बराबर तो हम क्या मानेंगे, L मानेंगे। इस बात को याद रखें। मैं लिख देता हूँ
डी बराबर दोस्तों क्या होगा एल होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी जो दे रखी है ना वो लंबाई दे रखी है, ठीक है। तो इसकी जगह दोस्तों हमने क्या ले लिया, एल की जगह हम क्या लेंगे, डी लेंगे, डी की जगह एल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसकी जगह एल ले लेंगे। तो दोस्तों ये हमने ले लिया। फिर हम यहाँ से आगे को, यहाँ से आगे को, अब देखो जब एक बात बताओ, जब कोई चालक तार है उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा तो विद्युत लगने वाला विद्युत बल भी तो होगा ना। जब कोई चीज उत्पन्न होगी तो सिंपल सी बात है उसका लगने वाला विद्युत बल भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से आगे, ठीक है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल, ठीक है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल। और दोस्तों विद्युत बल को तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, विद्युत बल को दोस्तों हम F से दर्शाते हैं। और F बराबर दोस्तों क्या होता है, F बराबर हम क्या रखेंगे फॉर्मूले में, F बराबर दोस्तों क्या रखना है, Q इंटू E रखना है, इस बात को याद रखेंगे। और मेरे भाई F को हमने ऐसे माना और Q की जगह दोस्तों हम क्या मान लेंगे, स्मॉल वाला E मानेंगे, इसकी जगह दोस्तों कैपिटल E आ जाएगा, ठीक है। ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास F ऐसा का ऐसे चल रहा है, बिल्कुल चलता रहेगा। अब देखो E ये वाला ऐसा का ऐसे चलता रहेगा। अब देखो ये वाला, ये देखो यहाँ पर इस वाले E की वैल्यू क्या है, B/L है। तो यहाँ पर इस वाले E की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे, B/L रख लेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, B/L रखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए। इस वाले E की वैल्यू ये वाली रखी हमने B/L, यहाँ पर दोस्तों हमने ये रखी। जब हमने क्या काम करा, चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी हो गया और चालक में, ठीक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल हो गया, तब दोस्तों हम क्या काम करेंगे, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है। तो दोस्तों क्या रखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर याद रखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, उत्पन्न त्वरण, ठीक है, उत्पन्न त्वरण। तो ठीक है दोस्तों हमने क्या काम करा, उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हम त्वरण को लिख लेंगे, A बराबर क्या मिलेगा, F अपॉन क्या मिलेगा दोस्तों, M मिलेगा। तो A तो भाई हमने ऐसा क्या ऐसे लेने दिया। अब F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू ले वाले तो EB L, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर F की जगह रखेंगे, यानी कि EB तो रहेगा और बटे में दोस्तों क्या है, L भी रहेगा और ये वाला M दोस्तों ऐसा का ऐसे रहेगा। लो जी, ये आ गया आपके पास त्वरण भी निकलकर, ठीक है, ये भी आ गया आपके पास त्वरण भी निकलकर। अब यहाँ से आगे को क्या बात आती है, ठीक है। अब यहाँ से आगे को छोटा सा पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्पन्न, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, याद रखेंगे क्या दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, याद रखेंगे क्या बोला मैंने, अनुपस्थिति में, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, क्या दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, ठीक है, याद रखेंगे ऊष्मीय वेग, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग क्या होता है दोस्तों, U1 U2 डॉट डॉट करके चलते रहेगा ना, तो हम लिखेंगे ऊष्मीय वेग क्या होता है दोस्तों, U1 प्लस के, U2 प्लस के, U3 ऐसे चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट। तो दोस्तों हम इसे UN से दर्शा देंगे, ठीक है। किससे दर्शा देंगे, हम मेरे भाई UN से दर्शा देंगे इसको, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों क्या होगा, श्रांतिकाल, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, ऊष्मीय वेग तथा श्रांतिकाल, ठीक है, क्या रखेंगे, तथा श्रांतिकाल। और दोस्तों श्रांतिकाल का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे और टकराने के बीच जो समय लगेगा उसे ही दोस्तों श्रांतिकाल कहते हैं, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, श्रांतिकाल। तो श्रांतिकाल को दोस्तों हम टो से दर्शाते हैं, तो टो 1 टो 2 और जी टो 3 डॉट 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 करके दोस्तों हमने मान लिया इसको टो n, ये भी हमने दोस्तों क्या मान लिया, टो n मान लिया, ठीक है। श्रांतिकाल भी आपको पता चल गया, ऊष्मीय वेग भी आपको पता चल गया। और दोस्तों क्या अब बात किसकी आ गई, ठीक है, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग BD होगा, ठीक है। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, याद रखेंगे दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, BD बराबर, इस पॉइंट को याद रखेंगे, BD बराबर क्या होगा दोस्तों,
u1 प्लस के ए टो वन, ए टो वन। तो दोस्तों तुरंत तो रहेगा ही रहेगा, ये बात तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। ये रहेगी पूरी कंडीशन। ऐसी हमने u1 माना, ऐसी हम u1 टो वन, u2 टो टू, ऐसा चलती रहेगी कहानी, ठीक है। तो यह u2 प्लस a टो टू, ऐसे करके चलती रहेगी कहानी, ऐसे करके डॉट डॉट में, ठीक है, प्लस में ऐसे ही मानेंगे दोस्तों हम। एक काम कर लेते हैं, ऐसी चलती रहेगी कहानी, तो डॉट 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 में करके दोस्तों हम क्या मान लेंगे इसको, यानी कि un और प्लस में दोस्तों टो n, वो a टो n, ठीक है। क्या मानेंगे दोस्तों, a टो n करके हम इसको मान लेंगे, ठीक है। और इस पूरे के बीच में होगा दोस्तों, क्या होगा मेरे भाई, इस पूरे के बीच में होगा n लगा हुआ, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, n होगा लगा हुआ, ठीक। अब मैंने क्या माना यहाँ से, a कॉमन लेने पर, ठीक है दोस्तों, a कॉमन लेने पर मैंने लिख लिया, a कॉमन लेने पर, a कॉमन लेने पर, ठीक है। पर एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ए कॉमन लेने पर मैं जरा ये देख रहा हूँ कि ये दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो को सिर्फ अकेला ही शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं जरा वीडियो देखने के लिए गया था कैमरे में, ताकि ये लिखा हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, पर आ रहा है नजर, अच्छी बात है, ठीक है। तो याद रखिए BD बराबर u1 प्लस के a टो वन, ऐसा कंडीशन है u2 तो a टो, तो a जो है दोस्तों खाली a सभी में कॉमन आ रहा है, तो a दोस्तों हमने कॉमन ले लिया। जब a हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी, uu वाली एक तरफ वैल्यू ले ली हमने, ठीक है, और दोस्तों टोटो वाली वैल्यू हमने एक तरफ ले ली है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा यहाँ से, यानी कि BD बराबर हमने लिखा u1 प्लस के u2 प्लस के un, ऐसे करके लिख लिया भाई, सिंपल सी बात है। क्या लिख लिया, याद रखेंगे, बड़े तरीके में थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ। BD बराबर यानी कि u1 प्लस के u2 प्लस के un, ऐसा करके ले लिया। ये लास्ट की संख्या थी, ठीक है, ये दोस्तों लास्ट की संख्या थी, बिल्कुल थी तो थी, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे को हमने क्या काम करा, a हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पर दोस्तों ऐसे चलेगा, टो वन प्लस के टो टू प्लस के, यहाँ पर भी दोस्तों टो n हम लास्ट करके ले लेते हैं, इसके नीचे भी n होगा और मेरे भाई इसके नीचे भी n होगा। लेकिन दोस्तों ये वाला वेग क्या होगा दोस्तों, ये वाला सारा का सारा क्या हो जाएगा, शून्य होगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, शून्य होता है, क्या होता है, ये दोस्तों औसत वेग सारा का सारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये वाला औसत वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, सारा का सारा शून्य हो जाएगा। तो BD बराबर हमारे पास कंडीशन क्या नजर आएगी, a नजर आ रहा है। और हमने क्या काम करा दोस्तों, यहाँ पे टो चल रहा है ना, तो हम लास्ट की संख्या ले लेते हैं n वाली। क्या लेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर मेरे भाई टो n ले लेते हैं, तो हमने दोस्तों यहाँ पर टो n ले लिया, और बटे में क्या चल रहा है मेरे भाई, n चल रहा है। इस वाले n से ये वाला n खत्म, और BD बराबर a टो बचा। क्या बचा दोस्तों, a टो बचा। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ समीकरण दोस्तों ये वाली नजर आ रही होगी, कौन सी, ये वाली नजर आ रही होगी, इसको समीकरण नंबर दोस्तों 2 मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे दोस्तों, a का मान रखने पर इस वाले समीकरण को, ये a की वैल्यू a की जगह रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास BD है, तो BD बराबर, अब a की वैल्यू क्या है दोस्तों, EBML क्या है, तो रखेंगे EB बटे में ML रखेंगे, और ये वाला टो दोस्तों ऐसा का ऐसा ही रखा रहेगा, ठीक है। ये वाला टो दोस्तों ऐसे करेगा। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समीकरण नंबर 1 लिखवाई थी, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। क्या दोस्तों, लिख देता हूं मैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 की तुलना करने पर, 1 की तुलना करने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास, समीकरण नंबर 1 है BD बराबर INE, क्या है तो दोस्तों, BD की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, BD बराबर INEA, क्या रखेंगे, BD बराबर INEA, ठीक है, NEA, ठीक है, NEA। और यहाँ पर दोस्तों टो की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अब EB टो, क्या रखेंगे, EB टो ML, ठीक है, ML। अब मैंने दोस्तों क्या काम करा, इस E की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, इस टो की भी मल्टीप्लाई दोस्तों मैं इधर कर देता हूँ, और इस B को मैं इधर ले आता हूँ, और ये वाली वैल्यू सारी की सारी इधर पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए। तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ से मैंने क्या काम करा, ML इधर पहुँचा दिया, I की जगह ML इधर पहुँचा दिया, और दोस्तों ML मैंने इधर पहुँचा दिया, N ऐसा कैसे रहेगा, और दोस्तों E से E की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो E का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर A है तो दोस्तों A रहेगा, यहाँ पर दोस्तों टो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टो आ जाएगा। अब इधर की साइड क्या बचेगा, खाली B बचेगा, और नीचे दोस्तों क्या बचेगा, यहाँ पर I इधर को पहुंच जाएगा, तो दोस्तों I बचेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बात को याद रखेंगे, क्या दोस्तों, याद रखेंगे, यानी कि ML और जी NE स्क्वायर A टो बराबर क्या होता है, पूरे के बराबर दोस्तों R होता है, ठीक है, R होता है। तो मेरे भाई आप क्या हो गए, यहाँ पर R बराबर क्या आ गया,
बी अपॉन आई आ गया। तो भाई ये आ गया ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है, ये आ गया भाई ओम के नियम का सत्यापन। आप बताइए जल्दी फटाफट दोस्तों, आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया? मैं फिर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार, ठीक है। हमने क्या माना दोस्तों, अनुगुण वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, बिल्कुल। तो हमने क्या काम करा दोस्तों, अनुगुण वेग के हमने दोस्तों क्या काम करा, डायग्राम बना लिया अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो, तो चालक का अनुप्रस्थ काट मतलब क्षेत्रफल तो दोस्तों ए ही होगा, सिंपल सी बात है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, तो सिंपल सी बात है भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, n होगी। तो धारा दोस्तों I, धारा क्या होगी, I होगी। तब वो दोस्तों क्या होगा, अनुगमन वेग क्या होगा दोस्तों, BD होगा। तो समीकरण हमने क्या निकाली, यानी कि BD बराबर I अपन में n ये निकाल दी। चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर B अपॉन L आ गया, B, ठीक है, E बराबर B अपॉन L आ गया। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, L की जगह हम D रख सकते हैं, D की जगह हम L रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास ये होता है, B अपॉन D होता है। रियली में फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पर दूरी कुछ नहीं दे रखी, तो दूरी की जगह तो लंबाई दे रखी है, हमने क्या काम किया, यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों हमने L ले लिया, तो D की जगह दोस्तों हमने क्या ले लिया, L ले लिया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे इतना, ठीक। अब यहाँ के बाद चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल, जब कोई चालक होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो उस पर कुछ तो बल लगेगा, सिंपल सी बात है। तो F बराबर Q इंटू E लगता है, बस स्मॉल q बराबर ये वाला E ले लेना, और कैपिटल E दोस्तों ऐसा का ऐसे रहेगा। फिर हमने क्या काम करा, F ऐसा कैसे देने दिया, ये वाला E ऐसा कैसे है, इस वाले E की वैल्यू दोस्तों हमने ये वाली रख दी, क्या रखी, यहाँ पर B अपॉन L रखेंगे, ये वाली, इस वाले E की वैल्यू तो है ना, ये वाली इस वाली E की वैल्यू है, तो B अपॉन L ये ऐसे कैसे रख दी। तो हम लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, तो उत्पन्न त्वरण को दोस्तों A से प्रदर्शित करते हैं, तो A बराबर Fm तो त्वरण का फॉर्मूला, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है दोस्तों, बल के बराबर होता है, ये सभी को पता है। तो हमने क्या काम करा है दोस्तों, हमने A बराबर F, अब देखो F की वैल्यू क्या, EBL, तो हमने क्या काम करा, EBL ये रखा, और M दोस्तों इसके नीचे का ऐसी तार दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र होगा उसकी अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग जो होगा, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग जो होगा दोस्तों, U1 U2 U3 डॉट डॉट करके दोस्तों UN कितनी भी संख्या तक हो सकता है, ठीक है। तब मैंने कहा तथा श्रांति काल, तो श्रांति काल को दोस्तों टो से दर्शाते हैं, और श्रांति काल क्या होता है, मैंने आपको बताया दो इलेक्ट्रॉनों के टकराव के बीच जो समय लगता है वो श्रांति काल कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों टो 1 टो 2 टो 3 डॉट डॉट टो n हो जाएगा। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग BD होगा, सिंपल से क्या होगा दोस्तों, BD होगा। तो मैंने कहा BD बराबर U1 प्लस A, जो कि तुरंत चलेगा, सिंपल सी बात है, समय भी चलेगा और उसमें वेग भी चलेगा। तो U1 प्लस के A1, तो U2 प्लस के A2 प्लस U1, तो ऐसा करके चलता रहेगा, UN दोस्तों टो n, तो मैंने डॉट डॉट लास्ट की संख्या ले ली, UN प्लस के A2n, ये वाली संख्या ले ली। अब इस पूरे में से U की वैल्यू एक तरफ, टो की वैल्यू एक तरफ, A मैंने दोस्तों कॉमन ले लिया, ये सभी में सेम कॉमन आ गया है। तो देखो U1 U2 डॉट डॉट करके चलता ना, तो मैंने दोस्तों UN ही ले लिया लास्ट की संख्या, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने A कॉमन ले लिया बिल्कुल। यहाँ पर टो 1 टो 2, तो मैंने U यानी कि टो n ही ले लिया, लास्ट की संख्या ले ली। n का मतलब होता है कोई भी संख्या अनंत तक हो सकती है, ठीक है। आप अनंत भी ले सकते हैं n की जगह, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नीचे की अनंत लेना पड़ेगा, अनंत से अनंत कट जाएगा, कहानी खत्म, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या काम करा, इसका जो दोस्तों ऊष्मीय वेग होगा ये सारा का सारा दोस्तों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अनुपस्थिति वाला जो होगा उसमें वेग सारा का सारा शून्य हो जाएगा। तो टो बराबर यहाँ से दोस्तों मैंने क्या काम करा, लास्ट की संख्या ले ली टो n, तो A दोस्तों ये आ गया और टो n दोस्तों ये आ गया, और n से n कट गया, और BD बराबर A2 बचा। A की वैल्यू दोस्तों मैंने क्या रखी, A की वैल्यू अभी आपने निकाली EBML, तो A की वैल्यू EBML रख दी, तो ऐसा कैसे बचा, बिल्कुल बचा। तो BD दोस्तों समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 आपने ये वाली निकाली थी, समीकरण नंबर 1। तो दोस्तों मैंने क्या काम करा, समीकरण नंबर 1 क्या है, INE रखी थी, तो INE रख ली, बराबर में EB टो ML रख ली। तो मैंने क्या काम करा, दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ से I इसके बटे में पहुंचा दिया, M, ठीक है, एक दूसरे की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करी है मैंने, I की जगह ML की जगह I रख लिया, बिल्कुल पहुंचा दिया। B बस हमने ऐसा कैसे नहीं दिया, टो E की मल्टीप्लाई से करी, तो E है तो E का स्क्वायर हो जाएगा IB, और ये दोस्तों आपके पास ओम के नियम का सत्यापन आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ चुका होगा, पर यहाँ पर शोर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बाकी दोस्तों माफी चाहता हूँ शोर की वजह से, बाकी मेरे भाई आप लोग नोट कर सकते हो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूँ बाकी बाय बाय, ठीक है, कल मिलेंगे आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ फिजिक्स की क्लास में, ठीक है। नोट कर लेना आप लोग, ठीक।